और बहुत सारे लोग के जो मुस्तती होते हैं, माली लिहाज से उनके ऊपर हज वाजिब हो गया, लेकिन कुछ उनके लिए रुकावटें हैं, मसलन इम्तिहानात चल रहे हैं, शादी करनी है, दफ्तर के मसाइल हैं और हजारों मसाइल। ये याद रहे, हज वाजिब फौरी है। वाजिब फौरी का मतलब यह है कि जिस साल मैं मुस्तती हो गया, जिस साल मेरे पास इतने पैसे हो गए कि हज में अंजाम दे सकता हूं, अब इसको डिले करना, ताखीर में डालना जायज़ नहीं है। इसको कहते हैं वाजिब फौरी। हज वाजिब फौरी है, ताखीर करना जायज़ नहीं है। खूब, अब इस साल इम्तिहानात है हमारे, इस साल शादी है, इस साल एक इम्पॉर्टेंट सफ़र है, एक बिजनेस है, ऑफिस के मसाइल हैं, वगैरह 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 वगैरह। तमाम फ़ुक़हा ये फरमाते हैं जायज़ नहीं है कि इन एक्सक्यूज़ की वजह से, इन उज़्र की वजह से इंसान अपने हज को ताख़ीर और लेट करे। डिले करना जायज़ नहीं है, वाजिब है इंसान हज पर जाए। यहाँ पर उलमा ने एक एग्जेम्प्ट, एक इस्तिस्ना, एक एक्सेप्शन दी है। क्या एक्सेप्शन ये है कि अगर ये इम्तिहान नहीं दिया, या अगर अभी हमने शादी नहीं की, या ये अगर हमने मिसाल के तौर पर अगर हमने ऑफिस से छुट्टी ली कि जिसकी बिना पर हमें मुमकिन छो हमें ऑफिस से निकाल दिया जाए, इस सूरत में अगर उलमा फरमाते हैं कि अगर वो काम इतना इंपॉर्टेंट हो या ऐसा हो कि अगर हमने अंजाम नहीं दिया तो हम बहुत शदीद जहमत में गिरफ्तार हो जाएंगे, जो आमतौर पर काबिल बर्दाश्त ना हो। और मिसाल के तौर पर 5 साल की हमारी मेहनत, अगर हमने आज अगर इस साल इम्तिहान नहीं दिया, और 5 साल की हमारी मेहनत जो गारत हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी और शदीद जहमत का सबब बनेगी। जो आमतौर पर नाकाबिल बर्दाश्त जहमत हो, ऐसी सख्त जहमत का अगर सबब बन रहा हो, तो फिर इंसान के लिए जायज़ है कि वो हज को डिले कर सकता है, लेकिन बहरहाल हज उस पर वाजिब रहेगा। इस साल वो अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करे और अगले साल फिर वो हज के लिए जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين